हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 26% इन इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स टू बिकम को प्रमोटर एंड सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज के सह प्रमोटर और गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के लिए 26% हिस्सेदारी हासिल की है? तो आपको बताना है कि 26% स्टेक इंडियन गैस एक्सचेंज में जो है हासिल करने के साथ साथ को प्रमोटर और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन बन गया है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का? तो बिल्कुल वो कौन सा है? शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कौन सा काम करता है भाई? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें अगर हम एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एनएससी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुराग ठाकुर इज द फर्स्ट बीजेपी एमपी टू बी प्रमोटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। ही इज एन एमपी फ्रॉम विच स्टेट? अनुराग ठाकुर पहले भाजपा सांसद हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। आपको बताना है वह किस राज्य से सांसद हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो किस स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर जो कौन से हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस में। ये जो है एमपी है किस स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर जगह का नाम जो है आप लोग लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमरान अमीन सिद्दीकी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? इमरान अमीन सिद्दीकी जी को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इमरान सिद्दीकी जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है किस बैंक का भाई? इंडियन बैंक का बना दिया गया है। किस बैंक का बना दिया गया है? इंडियन बैंक का बना दिया गया है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो इंडियन बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर इन्हें बनाया गया है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इंडियन बैंक में हाल ही में किस बैंक को मर्ज किया गया था? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। किसके लिए करेक्ट है? सिमलीपाल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के लिए। बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, बहुत दिन से जो है फायर यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द झारखंड स्टेट। यह झारखंड राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य भी है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड ऑन द बेसिन ऑफ द सुबेरनखा रिवर। यह जो है संरक्षित क्षेत्र सुबेर रेखा नदी के बेसिन में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यह संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा भी है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट देखकर समझ गए होंगे भाई झारखंड में लोकेटेड नहीं है, कहां पर है? ओडिशा में लोकेटेड। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गए। मतलब कौन कौन सा सही होगा? सेकंड और थर्ड वाला जो है वो स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करते आना चाहिए, ध्यान रखना। सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में लोकेटेड है। ठीक है ना। तो पहला वाले स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। दूसरी बात अगर हम करें तो सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि ये जो है किस रिवर बेसिन पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल जो है सुब्रन रेखा रिवर बेसिन में लोकेटेड है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में मेंशन्ड है 2009 से। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। ये 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। यहाँ पे बहुत सारे बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर, चौसिंगा अगर हम बात करें तो ये सारे जो है एनिमल्स की स्पीशीज देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अगेन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर 2021? 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के पैनल में यूनाइटेड नेशंस में फिर से किसे जो है रीअपॉइंट किया गया है? तो वो बिल्कुल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जीसी मुर्मू जी हैं। अगर हम बात करें तो हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू जी को अगेन अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर्स में यूनाइटेड नेशन में 2021 के लिए। अगर हम बात करें तो ये करंट में हमारे देश के सीएजी होने के साथ साथ एक्सटर्नल ऑडिटर
मेंबर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी है और आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज गॉट इट्स 8th एयरपोर्ट एंड बिकम इंडियाज हाईएस्ट फ्लाइंग स्टेट? किस राज्य को अपना 8वां हवाई अड्डा मिला है और वह भारत का सबसे अधिक उड़ान भरने वाला राज्य बन गया है? वहां पर जो है बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो गए और 8th एयरपोर्ट हाल ही में किस स्टेट को मिला है? तो बिल्कुल वो कौन सा राज्य है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो यूपी को अपना 8वां एयरपोर्ट मिल गया है बरेली में और इंडियाज हाईएस्ट फ्लाइंग स्टेट बन गया है। यहाँ पर मच अवेटेड फ्लाइट ऑपरेशंस बरेली एयरपोर्ट से शुरू किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें तो बरेली एयरपोर्ट 8th एयरपोर्ट बना है। इसके अलावा यूपी में लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट भी लोकेटेड है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, विद विच बैंक हैज एक्वा कनेक्ट पार्टनर टू ग्रांट क्रेडिट एक्सेस टू एक्वाकल्चर फार्मर्स? तो एक्वा कनेक्ट एक कंपनी है, एक टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इसने एक्वाकल्चर फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो किस बैंक के साथ एक्वाकल्चर किसानों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक्वा कनेक्ट ने भागीदारी की है? तो बिल्कुल वो कौन सा बैंक है भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? वडोदरा में। ठीक। अगर हम बात करें कि ये जो एक्वा कनेक्ट कंपनी है ये कहाँ की है? चेन्नई, तमिलनाडु की बात करें तो वहां की ये कंपनी है। इसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें जो फिश फार्मर्स हैं और श्रिम्प फार्मर्स जो हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब पैसा प्रोवाइड किया जाएगा और लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस योजना के तहत। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें तो ये नाबार्ड की एक स्कीम है जिसे नाबार्ड ने क्रिएट किया था। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कौन से वर्ष में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड वियर एंड पे अ कॉन्टैक्टलेस वियरेबल पेमेंट डिवाइस? भाई बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। किस बैंक ने वियर एंड पे एक संपर्क रहित जो है भुगतान डिवाइस लॉन्च की है? तो वियर एंड पे एक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल पेमेंट डिवाइस रहेगी जिसे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ उसे फ्लैश करके। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो वियर एंड पे नाम की एक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल डिवाइस जो है ये लॉन्च की है किसने? प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो कस्टमर्स जो है इस बैंक अकाउंट के, मतलब एक्सिस बैंक के, वो इस रेगुलर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक बैंड की तरह काम करेगा। आप जो इसे की चेन में भी लगा सकते हो, वॉच लूप की तरह भी यूज कर सकते हो। ये डिवाइस जो है वो 750 रुपीज के स्टार्टिंग प्राइस से अवेलेबल रहेगी। पीओएस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो अगर आप जो है इस डिवाइस को आप पहने रहोगे तो सिर्फ आप वेव करके, मतलब हैंड को वेव करके, अपने की चेन को वेव करके ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हो 5000 तक के। और 5000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन करना है तो आपको किसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी? पिन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बिल्कुल भाई टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ अमेरिकन आईटी जायंट आईबीएम? अमेरिकन आईटी दिग्गज आईबीएम के वर्तमान में जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो आईबीएम के जो करंट सीईओ हैं उनका नाम क्या है? अरविंद कृष्णा है उनका नाम। आप बताओगे आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये लिखकर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? नाडा का मुख्यालय पूछा गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तो ये बिल्कुल लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और आप लोग मुझे लिखकर बताओगे फटाक से क्या वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं और कल का क्वेश्चन ये था कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था और वो कौन थे? राणा कुंभा थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो 2017 में एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आपको दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। तो बिल्कुल जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना मत भूलिएगा। कल सुबह सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा 6:30 बजे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल वहां से न्यूज आप कैप्चर करते जाओगे, वहां से कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, तो डेली के आपकी न्यूज क्या होती जाएंगी, कवर अप होती जाएंगी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।